बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय संख्या 3 जिसका नाम था आरंभिक नगर। उसमें हमने देखा बच्चों भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और वो एक नगरीय सभ्यता के रूप में हमें अवशेष के रूप में प्राप्त हुई। हड़प्पा सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थान था, उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया और जो रावी नदी के तट पर स्थित था। इसके अन्य स्थानों की बात करें तो मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा जो वर्तमान भारत और वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत अवस्थित है, वहां से हमें अवशेष मिले। वहीं हमने देखा कि ये एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ पर ग्रिड पद्धति के आधार पर सड़कों का विकास किया गया था। मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार के अवशेष भी हमें मिले। धोलावीरा और लोथल से बात करें तो धोलावीरा एक ऐसा नगर था जो अन्य नगरों की अपेक्षा जो 2 भागों में बंटे होते थे, वहीं धोलावीरा क्या है कि 3 भागों में बंटा हुआ हमें प्राप्त हुआ और तीनों ही भागों के बाहर 4 दीवारी हमें अवशेष के रूप में पाई गई। वहीं बाद में बात करें कि लोथल जो एक बंदरगाह नगर भी था और इस सभ्यता के अंत के बारे में पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है कि सूखा और बाढ़ की स्थिति के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ था। और जो मिस्र है वो सबसे अधिक जाना जाने वाला देश है, वो है पिरामिडों के लिए। और पिरामिडों में जो शव रखे जाते थे उनको क्या बोला जाता था, मम्मी के नाम से पुकारा जाता था। और इस भाग में हम बच्चों बात करेंगे इसी अध्याय के जो अभ्यास और प्रश्न और उत्तर है उनके बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। तो बच्चों पुरातत्वविदों को कुछ इस प्रकार का अवशेष मिला होगा जो कपड़े या फिर कपास से संबंधित था और उसी के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान ये लोग हैं वो कपड़े का उपयोग भी करते थे। पुरातत्वविदों को मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से क्या चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी और फेयन से बनी तकलियां यहाँ पर क्या आती, सूत कताई का संकेत देती है। और यहाँ कपास की खेती भी की जाती थी जिसके बाद में कताई बुनाई करके क्या किया जाता था, कपड़ा तैयार किया जाता था। मोहनजोदड़ो से पत्थर की एक मूर्ति भी मिली है जिसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है और इन्हीं के आधार पर पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ये कपड़े का उपयोग भी करते थे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो इसमें 4 ऑप्शन इधर दिए गए हैं, तांबा, सोना, टिन और बहुमूल्य पत्र। और ये कहां कहां से आयात किए जाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा, तो इनको इसमें क्या करना है, मिलाना है। तो बच्चों हम बात करें कि तांबे की सबसे पहले बात करें तो तांबा बच्चों हमने देखा कि राजस्थान के खेतड़ी और जो पश्चिमी एशिया का एक देश था ओमान, वहां से ये लोग तांबे का क्या करते थे, आयात करते थे। वहीं बच्चों बात करें सोने की तो सोना बच्चों इन लोगों के द्वारा कर्नाटक से आयात किया जाता था। और टिन की बात करें तो टिन बच्चों इन लोगों के द्वारा कहां से, अफगानिस्तान से, ईरान से, वहां से आयातित किया जाता था। और बहुमूल्य पत्र इन लोगों के द्वारा गुजरात से आयात किए जाते थे। तो इस प्रश्न में 4 धातुएं दी गई है, वो कहां से आयात की जाती थी उनके स्थान से अपने को क्या करनी है, मिलानी है। प्रश्न संख्या 3, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल, ये जो 4 प्रकार की विशेषताएं और वस्तुएं हैं ये किस प्रकार से इन लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी उनके बारे में हमें बताना। तो सबसे पहले बात करें बच्चों धातुओं के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग धातुओं से क्या थे, परिचित थे। वे तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाने के रूप में उपयोग लेते थे। किसका, तांबे और कांसे का। जबकि सोने और चांदी से क्या करते थे, गहने और बर्तन बनाते थे। बात करें कि लेखन कला जो है वो इनके लिए क्यों महत्वपूर्ण थी, कि लेखन का बहुत महत्व था। लेखन का कार्य किसके द्वारा किया जाता था, लिपिक वर्ग के द्वारा किया जाता था जो नगरों में रहते और मोहरों और अन्य चीजों पर लिखावट का कार्य किया जाता, किनके द्वारा, लिपिक वर्ग के द्वारा। तो हमने देखा कि लेखन और जो धातुएं हैं इनका इन लोगों के लिए क्या उपयोग और इनके लिए क्या इनकी महत्ता थी। अब बात करेंगे पहिया और हल की। तो पहले देखते हैं कि पहिया, हड़प्पा लोगों के लिए पहिया बहुत महत्वपूर्ण था। पहिए की सहायता से ये क्या करते थे बच्चों, गाड़ियों का निर्माण करते और इससे यहाँ पर क्या किसका विकास हो रहा है,
व्यापार और नगरों का विकास हो रहा है और दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापार इनके द्वारा किया जाता था। बात करें हल की, तो हम देखें बच्चों कि हल जो है वहां पर हमें अवशेष के रूप में हल का सिर्फ क्या मिला है, खिलौना ही मिला है, क्योंकि ये हल किसके बने होते थे, लकड़ी के बने हुए होते थे, इसलिए ये नष्ट हो गए। अब हल का क्या महत्व था, हड़प्पा में कृषि हेतु जमीन की जो जुताई की जाती थी वो लकड़ी के हलों के द्वारा ही की जाती थी और इसके द्वारा क्या उत्पादन होता था, विभिन्न प्रकार के जो खाद्यान्न है इनका कृषि क्रिया के द्वारा ये हल के द्वारा जुताई करके इनका उत्पादन करते थे और नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करते। देखते हैं प्रश्न संख्या 4, जिसमें हमसे पूछा गया है कि इस अध्याय में पक्की मिट्टी अर्थात टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ और इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज्यादा पसंद आए होंगे। तो देखते हैं बच्चों कि कई प्रकार के खिलौने वाले पशु मिले हैं, खिलौनों की गाड़ी और खिलौनों के हल भी हमें वहां से मिले हैं। और बच्चों के लिए बात करें तो खिलौने के जो पशु हैं और खिलौने की जो गाड़ियां हैं वो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आई होगी। प्रश्न संख्या 5, हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनानी बच्चों और आज हमारे द्वारा क्या क्या खाया जाता है उनके बारे में हमको बताना है। तो देखें बच्चों, हड़प्पा के लोगों के द्वारा गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, दूध, फल, सब्जियां, मछलियां, मांस इत्यादि सभी प्रकार की जो भोजन में उपयोग लेने वाली वस्तुएं होती थी इनका उत्पादन और इनको उपयोग में लिया जाता था। और वहीं बात करें कि आज हमारे द्वारा और हमारे इस मानव समुदाय के द्वारा इनमें से कौन कौन सी वस्तुओं का हमारे भोजन में उपयोग किया जाता है, तो हम देखेंगे कि इन सभी वस्तुओं का हमारे भोजन में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 6, जिसमें हमसे पूछा गया है कि हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, अपने उत्तर में इसके कारण बताओ। तो बच्चों हमने देखा कि पिछले अध्यायों में जो कृषक और पशुपालक वर्ग है वो किस प्रकार से जो घुमंतु जीवन व्यतीत कर रहा था उससे धीरे धीरे एक स्थायी जीवन शैली की ओर वो अग्रसर हो रहा है और अपने कदम बढ़ा रहा है। तो वो शुरुआती किसान था और जो हड़प्पा सभ्यता के किसान है वो विकसित स्थिति में है। तो हम देखेंगे कि जो पिछले के अध्यायों में जो पुराने कृषक थे उनसे और हड़प्पा सभ्यता के किसानों में किस प्रकार से तुलना की जा सकती है। तो बच्चों हम देखेंगे कि ये दोनों किसान क्या हैं, भिन्न स्थिति में है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा के किसान स्थायी निवास करते थे जबकि पूर्ववर्ती किसान स्थायी और घुमक्कड़ी दोनों प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। हम देखते थे बच्चों पीछे के जो अध्याय है उसमें कि जो पूर्ववर्ती किसान है वो एक जगह पर स्थायी रूप से बसने की ओर भी अग्रसर हो रहा है और साथ में घुमक्कड़ी जीवन भी वो व्यतीत कर रहा है। तो ये इस प्रकार से हड़प्पा के सभ्यता के जो किसान है उनसे भिन्न है। बात करें प्रश्न संख्या 6 के पॉइंट संख्या 2 की, तो उसमें हड़प्पा के किसान भूमि की जुताई हेतु किसका प्रयोग करते थे, हल का प्रयोग करते थे और हल के खिलौने के अवशेष हमें मिले भी हैं। वहीं पूर्ववर्ती किसानों के द्वारा हलों के प्रयोग के किसी भी प्रकार के साक्ष्य पुरातत्वविदों को प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पा के किसान पानी का संचय करते थे और सिंचाई हेतु अनेक तरीके अपनाते थे जबकि पूर्ववर्ती किसान ऐसा किसी भी प्रकार का जो तरीका है उसको नहीं अपनाते थे। तो बच्चों ये थे अध्याय संख्या 3 आरंभिक नगर के जो अभ्यास प्रश्न और उत्तर वो। अगले भाग में हम बात करेंगे बच्चों इसी पुस्तक के अध्याय संख्या 4 की। तब तक के लिए धन्यवाद।